हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग, केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, और आप सभी बहुत अच्छी तरह से बहुत एफर्टली अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि है कल सोशल साइंस। अभी तक केजेवी साइंस ने आपको साइंस और मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए और आपने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की। तो केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स के द्वारा बच्चों आज सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए गए, जिन्हें कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके बोर्ड एग्जाम्स में जा सकते हैं। बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप अपने सिलेबस को रिवाइज करने के बाद आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आ रही है, और पक्का इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ओके, तो बच्चों ढंग से वॉच करें, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करें, भले ही गलत दें या सही दें। और जब आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएं, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तब आप इन क्वेश्चंस को मैच करें आंसर शीट से। ओके, क्लियर। मैं हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पॉज दूंगा, जिससे कि आप आंसर्स को ढंग से, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ सकें और आंसर्स प्रॉपरली दे सकें। तो बच्चों, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे कि आप बोर्ड को टॉप करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। तो करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन सोशल साइंस 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो बच्चों, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच सेट ऑफ सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफिकेंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जरूर आएंगे बच्चों, याद रखिए। क्लियर? पक्का? तो आंसर पहले क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए ढंग से। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट डालिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, आज किसी का भी नाम नहीं, आज सारे बच्चे टॉपर्स हैं, याद रखिए। तो इसलिए अपनी होप को कांस्टेंट परफॉर्मेंस से रखिए और हर क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए और आप बोर्ड में विक्ट्री साइन के साथ आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन फ्रेंच स्नीजेस, ओके। तो इसमें 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं बच्चों, चॉइस भी दी है, आपको दोनों करने हैं। बोर्ड में एक ही करना होगा, यहाँ पे आपको दोनों करने हैं। क्लियर? टाइमिंग मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चंस को ढंग से करें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पढ़ लिया होगा, कर दिया होगा। देखिए, कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। आपको सेक्शन ए में अगर 20 करने तो 20 ही करने हैं। आप एक्स्ट्रा करते हैं तो फर्स्ट 20 काउंट किए जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने दोनों कर लिए, दोनों आने चाहिए आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया possesses the highest reserves of mineral and fossil fuel? ओके, चलिए, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको ये पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, ये सबको पता है। बोकारो का नाम सुना है आपने? हाँ। अरुणाचल प्रदेश है एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। राजस्थान इज एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख इज रिच कल्चरल बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इसने इस पैसेज में बताया कि कुछ जगह पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी हैं, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो क्या डिस्क्राइब कर रहा है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, AR क्वेश्चन। जिस तरह साइंस में हमने प्रैक्टिस किया बच्चों, उसी तरह आप सोशल साइंस में भी करिए। क्लियर?
तो रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. Resources planning helps in effective and judicious use of resources. क्लियर? जल्दी से बताइए, जल्दी से, क्विक. हो गया? आंसर्स आप लिखते जाइए, जरूर मैच जरूर करिए कि आपका, क्योंकि अब ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है. ओके, तो आप देख लीजिए, आपको कोई गलत लिखता है दिखता है तो आप उसे इम्प्रूव करें अपने आप को. क्वेश्चन नंबर 7, हु आर इनएलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन दिख रहा है तो मुझे. ओके, कि प्रेसिडेंट इलेक्शन जब होते हैं तो कौन वोट नहीं दे सकता. आता होगा ये सबको, इजी पीजी क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है भाई. क्लियर? चलिए, और वेरी इजी क्वेश्चन है. 8th, everything would come to an end if the legislative, executive and judicial power of government were to exercised by the same person or authority. तो एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने ये बात बोली थी. क्लियर? नाम सुना होगा आपने. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेट. बताइए आप. इंपोर्टेंट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, पावर शेयरिंग कैन बी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल. पावर शेयरिंग वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल. ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज हैव रिजर्व सीट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू. बताइए आप जल्दी से. अब आपका चेकिंग है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. गिवन बिलो इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 फिक्शनल कंट्रीज. 2 कंट्रीज दी हुई है फिक्शनल, हमने केवल सपोज किया है. ईच विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5%. केवल 5% के साथ एक कंट्री है. विच ऑफ देम वुड हैव अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है. गुड क्वेश्चन डाल देता हूँ भैया, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस. बताइए, 5% की एक कंट्री, 4 ही दिए हुए हैं. 4 ही परसेंट्स में बता दो. 4%. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नॉट अ पब्लिक गुड. कौन सा आइटम है जो पब्लिक गुड नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, एजुकेशन, हेल्थ केयर. क्वेश्चन नंबर 11 डन. जल्दी से करिए. ओके, पक्का आपको बेनिफिट होगा अगर आप ऑल 53 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा. आप चेक करिए और लास्ट में जरूर लिखिए कि आपके 53 में से कितना स्कोर आपने किया है. ओके, क्लियर? पक्का? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GMP. GMP. क्लियर? ओके, हो गया, डन. बहुत अच्छी तरह करिए. देखिए, केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो. तो फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग फॉर द दिस सब्जेक्ट. तो हमने टीचर से कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि आप सोशल साइंस के लिए बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाएं. तो उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए और आपके लिए दिए हैं. तो थैंक यू बोलिए उन सर को. थैंक यू सर. ओके बच्चों, तो आपको सारी सब्जेक्ट के ट्राई करेंगे. इंग्लिश और मैथ साइंस तो ऑलरेडी होता ही है, तो आप बेस्ट करें. हिंदी के भी आप चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश के, तो आप कमेंट में लिखिए कि यस सर वी नीड. ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑन द टर्सरी सेक्टर. इनमें से बताना है कौन सा डिपेंडेंसी शो कर रहा है प्राइमरी सेक्टर की टर्सरी सेक्टर पर. क्लियर? ये अच्छे क्वेश्चन है बहुत. सर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें, PGT और TGT दोनों फॉर्म में. आप जानते होंगे TGT PGT टीचर की फॉर्म होती है. ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और ढंग से पढ़िए, ढंग से इसको टाइम दीजिए, क्वेश्चन को करिए. GDP बाय प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स. क्लियर?
एक ग्राफ दिया हुआ है, एक प्राइमरी का, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए बच्चों। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 15 to 19 बेस्ड ऑन इट। 15 to 19 क्वेश्चंस आएंगे इसी पर बेस होंगे। तो इस पैसेज को ढंग से पढ़िए आप प्रॉपरली, ढंग से। और अगर आपको लगता है आपके दोस्तों में आप इसे शेयर करना चाहें तो उन्हें कर दें, जिससे कि वो भी इन सारे क्वेश्चन से बेनिफिट ले सकें। और बाई चांस अगर कुछ भी क्वेश्चंस अगर उन्हें इनसे हेल्प मिलती है ना, तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी उनके लिए भी। तो बच्चों आपने पढ़ लिया होगा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द रोमांटिक आइडिया ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल? ABCD, जल्दी बताइए, क्विक। चलिए 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 20th सेंचुरी यूरोपियन पावर इज डेफिनेटली ट्रू? 20th century European power is definitely true. ABCD. They were involved in the Greek War of Independence. देखिए सोशल साइंस में आपको हर लाइन क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लर्निंग सब्जेक्ट है ना। कौन कौन मेरी बात को एग्री कर रहा है? क्लियर? तो हर लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट इमर्ज? ओके, चलिए, टू अपोज कॉलोनाइजेशन, टू रेजिस्ट यूरोपियन कल्चर, टू डिफीट द इंपीरियल पावर्स इन लोकल इलेक्शंस, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रेड विद यूरोपियन नेशंस। देखते हैं किस किस बच्चे का सही आंसर निकलता है। और जिस बच्चे के फुल मार्क्स आते हैं 53 आउट ऑफ 53 और कल पेपर वो अच्छा करके आता है तो मुझसे जरूर मिलिए, उसके लिए एक सरप्राइज होगा, एक बहुत ही अच्छा। देखते हैं कल क्या उसके लिए होता है। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए तो 53 में से अपना स्कोर जरूर लिखिए। 18, व्हाट लेड टू द कोलैप्स ऑफ यूरोप इन 1914? कोलैप्स ऑफ यूरोप इन 1940, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 मैप बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज MBQ, मैप बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ढंग से पढ़िए। और मैप दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैप मोस्ट लाइकली अबाउट? आपने आजकल एक टीवी पर एक आने वाला प्रोग्राम भी देखा होगा, बिग पिक्चर, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी। क्लियर? आगे सबको डन। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पैसेज, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, आएंगे जरूर, ढंग से पढ़ लीजिए बच्चों। कहाँ से लिया गया ये सोर्स? ये सोर्स है बच्चों द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल अप्रैल 25, 2018, द थर्ड टायर। ओके, तो क्वेश्चन, व्हाई इज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ग्रास रूट्स गवर्नेंस regarded as a decisive test for a democracy such as India? क्लियर? आ रहा है सबको? जो आपको लगता है आपका वीक पोर्शन है, आज इस टेस्ट पता चल जाएगा, तो आप उस पोर्शन को अभी टाइम है, कल तक सुबह तक उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इस टाइम पे दिया, जिससे आपको अपनी कमियां पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गेट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी? ओके, अच्छा क्वेश्चन 21, by getting constitutional status, by debating and political matters, by being a part of the directive principles of state policy, by getting grants from the central and state governments. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, which of the following best describes decentralization in India? ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जल्दी से बताइए, आपके सामने ऑप्शन है, मैं चेक कर रहा हूं, मैं इसलिए पॉज ले रहा हूं कि जिससे आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ सकें। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? बोलिए।
यस और नो बोलिए। कुछ बेनिफिट हो तो आप अच्छा सा कमेंट लिखें, नहीं हो तो कुछ ना करें यार। अगर आपको लगता है कि केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट एफर्ट्स कर रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको नीड है इन क्वेश्चंस की। जो ओके क्लियर, सबको बता दें, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, कानपुर, बेंगलोर, किसी भी एमपी, बालाघाट, कहीं भी अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें कि भाई एक क्वेश्चन, बहन एक क्वेश्चंस कर ले, कल पेपर में आ सकते हैं। द पंचायत हैज टू फेस अ बायएनुअल और एनुअल परफॉर्मेंस, बायएनुअल और एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्टेड बाय द ग्राम सभा। हाउ इज दिस रिव्यू अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? ओके, क्या पोर्शन आपको टफ लग रहा है? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी? जल्दी से। एससीजी है ना, कोई टफ नहीं है बेटा, कॉन्फिडेंट रहिए और पूरा पेपर करके आएंगे। केजेबी साइंस आप पे होप रखता है, आप पे फेथ रखता है बच्चों। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द मैसेज ऑफ दिस कॉमिक कैन बी बेस्ट समराइज एज। क्लियर? समझ में आया? पक्का आ रहा है ना सबको ढंग से? चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। आंसर द क्वेश्चन 25 to 29 दैट फॉलोज। सोर्स, इशूज एंड चैलेंजेस, नीरज मनिहार, इंटरनेशनल जूनियर ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज, वॉल्यूम 4, इश्यूज 4, अक्टूबर दिसंबर 2017। क्लियर? कर लिया? पढ़ा? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू बी फाउंड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कौन बिलोंग करता है ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द अनरेगुलर सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अनरेगुलर सेक्टर भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉयर्स, बताइए जल्दी से, ABCD। तो आपको अच्छा लग रहा है बच्चों? एक रिवीजन हो रहा होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी द कंट्री इज करेंटली इन अ फेज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। हाउ कैन दिस हैपन? ऐसा कैसे होता है? जल्दी बताइए। ABCD, 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है? देखिए आपने पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे ना इन क्वेश्चंस को आप। क्लियर? पक्का? सबको आ गया? डन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन आवर कंट्री? अपनी कंट्री का जो राइजिंग इंपोर्टेंस है बच्चों टर्सरी सेक्टर की, वो क्या है? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए आजकल मोदी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों में बहुत ध्यान दे रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जानते हैं आप? अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? देखिए मुझे तो आता है ये, बट ये जनरल क्वेश्चन है और आप सबको आता होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कौन बिलोंग करते हैं? क्लियर? ठीक, सबको आ गया? यस और नो बोलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, व्हाट विल कम इन द एम्प्टी बॉक्स। ये आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फूड क्रॉप्स, सीरियल्स, राइस, व्हीट, और यहाँ पे क्या आएगा जिसकी ज्वार, बाजरा और रागी 3 फॉर्म दी हुई हैं। अरे चलिए व्हाट इज द कॉमन बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में जरूर आएगा, पक्का इंपॉर्टेंट डाल देना इसको 100%। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा बच्चा लोगों, पक्का, ढंग से बोलो, सबको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। लुक एट द पिक्चर ऑफ दीक्षित भाई। हाय दीक्षित, हु प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम हिज रूफ टॉप। ओके, आजकल बहुत सारे लोगों में देखा गया वो अपनी छत पर फार्मिंग कर रहे होते हैं, है ना। कोई आप में से कोई करता है आपके घर पे, किसी कोई मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, दादा दादी, बहुत लोग कर रहे हैं आजकल रूफ टॉप फार्मिंग। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट प्रेम दीक्षित। आप प्रेम दीक्षित के बारे में क्या सही समझते हैं दीक्षित भाई। He does not have enough money to buy crops from the market. He is practicing a type of farming that is environmentally friendly. He is only growing kharif crops on his rooftop. He is a farmer by profession. अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, ये आपका IQ बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 33। ओमवीरा वॉज एन इंडियन फार्मर ड्यूरिंग द 1950। 1950 में ओमवीर नाम का एक इंडियन फार्मर था। Which of the following institutional reforms would he have witnessed in the 1950? तो रिफॉर्म्स किस किस ने यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बताइए आप, ABCD। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, दीक्षित भाई और ओमवीरा भाई, सबको आ रहा है, पक्का समझिए इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। मेहनत यूजेज हाई यील्डिंग वैरायटी HYV seeds and chemical fertilizers to increase his wheat production. Which type of farming is Kamal practicing? Menak. This is not Kamal, Menak. Okay, बताइए कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं मेनक बाबू। 35। Which of the following statement is false about the first half of the 19th century Europe? 19th सेंचुरी यूरोप का फर्स्ट हाफ का जो स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो बताइए। क्लियर। तो देखिए अच्छे क्वेश्चंस सर ने भेजे हैं। क्लियर। मयूर जैन सर नाम है, उन्होंने भेजे, उनके लिए क्लैपिंग करेंगे बच्चों, थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू सर। ओके, तो वी रिक्वेस्ट, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके जो भी साइंस इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए सोशल का पेपर सेंड करें, तो उन्होंने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इथनिक ग्रुप दैट इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइस इन 16th सेंचुरी, बताइए। ओके, इजी क्वेश्चन, बड़े लर्निंग क्वेश्चन हैं, आपको लर्न होने चाहिए सारे, पॉइंट टू पॉइंट आपकी स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37। हाउ डिड नेपोलियन ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए। टाइमिंग प्रॉपर दे रहा हूं मैं आपको, जितनी देर में आप पढ़ पा रहे हैं, जल्दी से।
पक्का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग, क्वेश्चन नंबर 38, द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड विद द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789? बताइए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, दो चॉइस दी हुई, आप कोई सा भी कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ कंप्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द 1980s एंड 1990s? ओके, और में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। आप दोनों अटेम्प्ट करें क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोनों टॉपिक्स। क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट which of these is a quick fix for a farmer to increase their income and reduce environmental degradation? ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ओके, लेटेस्ट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों। चलिए कर रहे हैं आप सारे। 41 पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? ये एक्चुअल में साइंस में भी एक चैप्टर हुआ करता था, नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए जल्दी से, सबको आता होगा ये। ओके, गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, द रिसोर्सेज फाउंड इन द मलय पेनिसुला एंड वेरियस पार्ट ऑफ अफ्रीका कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ? बताइए, अच्छा क्वेश्चन। ओके डन। चलिए 42 कंप्लीट। 43, which of the following is not an element of the Bayesian model of power sharing? बताइए। क्लियर? डन। 43। 44, which of the following is correct with respect to the ethnic composition of Belgium? ये अच्छा क्वेश्चन है, बेल्जियम से रिलेटेड। कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, इथनिक कंपोजिशन, ये किस किस का आता है? जल्दी बोलिए, किस किस को आता है? पक्का? चलिए 44। 45, which of the following statement about the third tier of democracy is false? Third tier of democracy, नाम सुना है सबने? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन? विच फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म डज द अबव स्टेटमेंट एडियर टू? अच्छा क्वेश्चन बच्चों, सबको आ रहे हैं ना? पक्का? ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। 47, रीड द पैसेज बिलो। पैसेज बेस्ड, छोटी छोटी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं सोशल साइंस में। ऑस्ट्रेलिया बिकम ए नेशन ऑन 1 जनवरी 1901 व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed legislation enabling the 6 Australian colonies to collectively govern in their own right as Commonwealth of Australia. Clear? From this we can infer that Australia is an example of, देखिए कितना इजी और गुड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके का कंट्री है।
ओके 47 डन। ठीक। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल डेवलपमेंट इज ट्रू? जल्दी बताइए ABCD। क्लियर? तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छे हैं और आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मयूर जैन सर को थैंक यू बोल दीजिए, खूब सारा पढ़िए, खूब सारा, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं गली गली, फिर भी नहीं मिल रहे हैं अच्छे क्वेश्चन, भले भले। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट जवाहरलाल नेहरू थॉट ऑफ एज टेम्पल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? That is, the dams have already displaced 11 million Indians. What is this example of? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, गुड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। और ये साइंस में भी, दैट इज, जब भी डैम्स वगैरह बनते हैं बच्चों तो कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और ये पढ़ते आप साइंस में भी। समझ में आया सबको? पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। एज ऑफ 2020 इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट इज रैंक लो इन पर कैपिटा इनकम। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? मतलब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की, बट फिर भी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, क्यों? बताइए सारे बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन है और ये तो हर कोई कर सकता है, इजी क्वेश्चन। सबको आ गया? 50th खत्म होने के बाद 51। ओके, चलिए जल्दी बताइए 51 क्वेश्चन। हो गया? द रिसर्चर आर मोस्ट लाइकली रेफरिंग टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, एक किसी ने कोट दिया था, ओके, कूपर, आपने ली कूपर का नाम सुना होगा, शूट एंड कूपर है। क्लियर? 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके बच्चों, और दिस इज 52 मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन कौन सही करता है। क्लियर? गुड क्वेश्चन। वन ऑफ द मैप गिवन बिलो इज द 4 टेरिटरीज विच डिफीटेड नेपोलियन आर मार्क एज PQRS। PQRS। P ब्रिटेन, Q ऑस्ट्रिया, R प्रोशिया और S रसिया। तो बताना है किसको इनकरेक्टली मार्क किया गया है, बताइए। क्लियर? आ गया है सबको? आ गया बच्चों? पक्का? 53 ये मैप बेस्ड क्वेश्चन अगेन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और जरूर आएगा। क्लियर? PQRS, ये 4 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, बताना इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। सलल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नायगल डैम, टेहरी डैम, सरवा सरोवर डैम। क्लियर? PQRS 53 क्वेश्चंस आपने किए। सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा तो आपको एक प्रॉपर रिवीजन हो चुका होगा। प्रॉपर रिवीजन हो गया तो आप अब इनको प्रॉपरली चेक करें कि आपने क्या सही और क्या गलत दिया है। इनके आंसर्स आपके आगे आंसर शीट्स, तो बच्चों ढंग से आंसर शीट्स को आप कर सकते हैं सारे। क्लियर? ये 10 क्वेश्चंस, दिस इज 11 to 20। आंसर शीट भी दिए जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा इस समय आपकी? ओके 21 to 30। क्लियर? ओके 31 to 40 एंड लास्ट 41 to 53। क्लियर? तो आपको
पक्का मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छा लगा होगा, पक्का बेनिफिट ले रहे होंगे इन सारी चीज़ों का। तो ले रहे हैं तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, बोल रहे हैं कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ये। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय, खूब सारा पढ़िए और कल से हम साइंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आना, कोई छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन को, इतना याद रख लीजिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे गलत हो या सही हो, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। ओके बच्चों, बाय बाय।